एक सुनहरी सुबह। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां वक्त रुक सा गया था और वहां रहती थी रोशनी। उसका नाम ही उसका स्वभाव था, सबके जीवन में उजाला भर देने वाली। रोशनी सिर्फ 13 साल की थी, पर उसकी समझदारी बड़े बड़ों को हैरान कर देती थी। जब वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती तो ऐसा लगता मानो कहानी के किरदार जिंदा हो गए हों। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव की खुशियां धीरे धीरे सूखने लगी। नदी का वो कल-कल करता पानी अब सिर्फ एक यादें बनकर रह गया था। मुखिया जी की आवाज में डर था। काला पहाड़ का श्राप आ गया है, अब हम प्यासे मर जाएंगे। गांव के बुजुर्गों की आंखों में बेबसी थी, पर रोशनी की आंखों में एक सवाल था। उसने ठान लिया कि वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। मैं जाऊंगी काला पहाड़, उसने कहा। सबने उसे रोका, पर उसकी जिद के आगे सब बेजुबान रह गए। उसकी दादी ने उसे पास बुलाया। बेटी, ये किताब लो। इसमें वो राज हैं जो सिर्फ एक साफ दिल वाला ही समझ सकता है। याद रखना, हिम्मत शरीर में नहीं, मन में होती है। अंधेरी रात में रोशनी ने अपना सफर शुरू किया। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी डरकर बादलों में छुप गई थी। हर कदम पर एक अनजान सरसराहट थी। अचानक एक भयानक आहट हुई। रोशनी रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या ये वही श्राप था या फिर कुछ और? लेकिन वहाँ कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक नन्हा हिरन था। रोशनी ने मुस्कुराकर उसके कांटे निकाले। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा दोस्त उसका रास्ता आसान कर देगा। हिरण ने उसे राह दिखाई। काला पहाड़ अब उसके सामने खड़ा था, विशाल, काला और खतरनाक। ऐसा लगता था मानो वो पहाड़ उसे देखकर घुर्रा रहा हो। चढ़ाई मुश्किल थी। रोशनी के हाथ छिल गए, सांस फूलने लगी। एक पल के लिए लगा कि वो गिर जाएगी, पर उसने नीचे नहीं बल्कि अपने प्यासे गांव की तस्वीर देखी। गुफा के द्वार पर वो खड़ा था, शैडो वुल्फ। उसकी आंखें बैंगनी रंग में चमक रही थीं। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता, मानो उसकी आंखें कह रही थीं। रोशनी ने डर को पीछे छोड़ा। उसने किताब निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर जागने लगी। मेरा डर ही मेरी ताकत है। और फिर एक धमाका हुआ। रोशनी की किताब से निकली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। वो भेड़िया हवा में गायब हो गया, मानो वो सिर्फ एक डर का साया था। गुफा के अंदर रोशनी ने देखा, एक विशाल पत्थर ने नदी का गला घोंट रखा था। पानी की पुकार उसे सुनाई दे रही थी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। जय हो, उसने चिल्लाकर धक्का दिया। पत्थर हिलने लगा और फिर धम। पत्थर गिरा और पानी आजाद हो गया। बिजली की रफ्तार से पानी नीचे गांव की तरफ दौड़ा। रोशनी की मेहनत रंग लाई थी। गांव में जब नदी पहुंची तो लोग पागल हो गए। बच्चे बूढ़े सब पानी में कूद पड़े। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उनकी नई जिंदगी थी। रोशनी जब वापस आई तो वो वही पुरानी बच्ची नहीं थी, वो अपने गांव की रोशनी बन चुकी थी। दादी ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गर्व था। दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में हिम्मत हो तो रास्ता मिल ही जाता है। अगर आपको रोशनी की ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करके बताएं। फिर मिलेंगे।